जय हिंद। विश्व पटल राजनीति पर देखा जाए अगर, तो भारत की लोकप्रियता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और भारत की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। इसमें से एक कारण है अलग अलग देशों के साथ भारत की मजबूत होते रिश्ते। भारत के रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ हो या रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, हर एक देश के साथ जो है मजबूती के साथ भारत जो है वो खड़ा है। इसी मांग के साथ जो है आज यूएनएससी के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है, उसके अंदर जो है भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग जो है वो बढ़ चुकी है। अभी तक भारत जो है अस्थायी सदस्य है, लेकिन भारत को अस्थायी सदस्य जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या वजह है, और ये भी देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भारत को जो है अभी तक जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। दूसरा ये भी देखेंगे कि कौन कौन वजह की वजह से और चाइना का क्या प्रभाव है जिसकी वजह से जो है अभी तक भारत को जो है वो यूएनएससी के अंदर अस्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए चाइना, उसकी अगर देखा जाए चाइना और भारत के संबंध को देखा जाए, तो हमेशा से जो है बॉर्डर विवाद जो है और भी कई सारे वैश्विक स्तर पे विवाद जो है वो भारत के साथ चाइना का बना हुआ है और कई सालों से चलता आ रहा है। इसी के साथ देखा जाए तो दोनों ही देश जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं और दोनों ही देश जो है वो ग्लोबल जो है तरीके से काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि यूएनएससी के अंदर चाइना के पास वीटो पावर है और भारत इसके अंदर अस्थायी सदस्य है। इसी चीज की वजह से, इसी का फायदा उठाकर जो है अभी तक चाइना अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके अभी तक जो है भारत को यूएनएससी के अंदर जो है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अंदर जो है वीटो पावर कंट्री जो है बनने में अभी तक जो है वो बाधा डाल रही। तो इसी के साथ कुछ देखते हैं कि आखिर यूएनएससी जो है वो क्या है और इसकी क्या विशेषता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो अगर आप देखें यूएनएससी जो है, जब यूनाइटेड नेशन यूएनओ जो बना था 1945 के अंदर, तो 1945 के अंदर जब यूएनओ बना था तो उसी के अंदर एक चार्टर के द्वारा, यानी कि चार्टर मतलब एक नियम जो रूल था, उसके द्वारा जो है यूएनएससी को बनाया गया। यानी कि हिंदी में अगर बात करूं तो सुरक्षा परिषद जो है इसको बोलते हैं, उसको बनाया गया इसके अंदर। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है इसको जो इसके अंदर बनाया गया। अब टोटल जो इसके अंदर 6 जो है आपके पार्ट है, 6 जो है प्रमुख अंग है, और उन्हीं 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग जो है, एक वही है यूएनएससी। ठीक है। अब अगर आप समझेंगे, यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य हैं और 15 सदस्य में से 5 सदस्य जो हैं उनके पास वीटो पावर है और बचे हुए 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में अवधि के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अध्यक्षता दी जाती है इन कंट्रियों को 2-2 साल के अंतराल। ठीक है। तो भारत भी कई बार जो है अस्थायी सदस्य के होने के बावजूद जो है अध्यक्षता जो है मिली है। तो ये रहा। और 5 जो कंट्रियां हैं इनके पास सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पावरफुल कंट्रियां हैं और इनको पास वीटो पावर है। इसके साथ अगर देखें तो जो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, इसमें एक अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 कंट्रियां हैं जिनके पास जो है वीटो पावर है। आपने अक्सर जो है न्यूज में सुना होगा वीटो पावर के बारे में। तो भारत ने यूएनएससी में 7 बार गैर अस्थायी जो है सदस्य, यानी कि गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है और जनवरी 2021 में 8वीं बार जो है पुनः चुना गया था। अगर देखा जाए तो भारत जो है अपनी जो जनसंख्या की वजह से और अपनी जो आपको यूएनएससी के अंदर जो आपकी पावर है, जो आपकी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो हर एक क्वालिफिकेशन पूरा करता है। इसको आगे हम वीडियो में भी समझेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, जो यूएनएससी के साथ जो है कुछ समस्या है और क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुद्दे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पर्याप्त प्रतिनिधि का अभाव है। यानी कि इतना बड़ा जो यूएनओ, चूंकि एक वर्ल्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, तो इसके अंदर हर एक देश की जो है अपनी एक प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसका एक अभाव है। ये देखा जाता है
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें ये कमी है। क्या कमी है कि 54 देशों के महाद्वीप अफ्रीका की अनुपस्थिति है इसके अंदर, यानी कि अफ्रीका से एक भी देश इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं। तो कहने लायक है कि 54 जो है देश के महाद्वीप है ये अफ्रीका, और वहां से जो है एक भी मेंबर ना होना जो है ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं यूएनएससी के अंदर जो है ये प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेशन की कमी है। दूसरी जो चीज है, वर्तमान में वैश्विक मुद्दे जो है जटिल है और भू राजनीति और भू आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि की कमी के कारण विश्व के एक बड़े भाग के लोग जो है विश्व के सर्व सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपनी राय जो है से वंचित रह जाते हैं। सोचिए, इतनी पावरफुल कंट्रियां सामने होती हैं और कुछ इतनी कंट्री ऐसी भी हैं जो कि इसके अंदर मेंबर भी नहीं है, तो वो अपनी जो है बातों को नहीं रख पाते हैं सुरक्षा काउंसिल के सामने। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा, इसके अलावा ये भी चिंता का विषय है कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व स्तर के पर महत्वपूर्ण देश जो है यूएनएससी की अस्थायी सदस्यों की सूची में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि नॉन अस्थायी है और अस्थायी सदस्य के पास पावर जो है नहीं है, बहुत ही कम है। जितनी पावर विटो पावर कंट्री यानी कि अस्थायी सदस्यों के पास है, उतना जो है पावर किसी के पास नहीं है, जो कि डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा क्या क्या पावर है। अब देखिए, विटो का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये 5 अस्थायी सदस्य जो है अपने विटो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं ये भी देखा जाए तो ये कई विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जो विशेषाधिकार जो प्राप्त देश हैं वो स्वचयनित है, यानी कि उनको कोई चुना नहीं है, वो खुद से जो है वो बन गए हैं और क्लब अपना बनाया। और इसके साथ अगर देखा जाए तो जो P5 देश है वो भी असंतुष्ट स्थिति जो है उनका जो है सही नहीं है, वो अपना जो है डिसीजन को जो है बाकी के देशों के ऊपर जो है वो प्रेशर करके जो है डालते हैं। यानी कि भारत को शामिल करने के लिए रशिया, अमेरिका, ये सारे कंट्री, 4 कंट्री तैयार है, लेकिन चाइना जो है अपने विटो पावर की वजह से जो है भारत को जो है वो शामिल नहीं करने दे रहा है। तो ये भी एक देखा जा रहा है, क्योंकि कारण ये है कि वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा वातावरण के अनुसार जो है निर्णय लेने के लिए जो है वो सबको जो है एग्री होना जरूरी है। यानी किसी एक व्यक्ति का, अगर एक कोई कंट्री भी अगर वेटो पावर का इस्तेमाल करता है तो उस पर डिसीजन जो है वो रोक दिया जाता है, नहीं ले जा पाता है। साथ में अगर ये देखा जाए, भारत अब तक जो है कितनी बार जो है वो बना है अस्थायी सदस्य में, जो है इसको मिले हैं 1950 से 51 के बीच में बना, 1967 से 68 के बीच में, 72 से 73, 77 से 78, ये सारे जो है अध्यक्षता जो है भारत को इन देशों के अंदर जो इन जो है आपके ड्यूरेशन में मिली है। अब इसके साथ अगर आप देखें तो हमारे जो है सुरक्षा, हमारी जो आपकी जो हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है प्रेजेंटेशन जो है यूएन के अंदर कर रहे हैं, और इसकी प्रतिनिधि जो है वो आपके सामने है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार जो है इस बात को लेकर जो आवाज उठा चुके हैं। खैर, अब इसके साथ अगर देखें आप कि सुरक्षा राष्ट्र परिषद जो है उसके अस्थायी सदस्य का मामला क्या क्या है। सबसे पहला चीज क्या है कि भारत के साथ, क्योंकि भारत को क्यों बनाना चाहिए, इसके पीछे कोई भी रीजन देखा चाहिए, क्योंकि भारत अगर दावा कर रहा है कि उसको बनाओ, मेंबर बनाओ, अस्थायी सदस्य बनाओ, यानी कि अस्थायी से अस्थायी बनाया जाए, वेटो पावर भारत को भी मिला जाए, तो क्यों मिलना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जिसका यूएनएससी जिसका जिसका पार्ट है उसका भारत संस्थापक सदस्य है, यानी कि फाउंडर मेंबर है। इसके साथ जो है अपनी स्वतंत्रता के बाद उससे भी पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई सभी पहलू, जैसे जैसे आपके सहस्त्र हो गया, सतत विकास लक्षण हो गया, हर तरह के जलवायु लक्षण हो गए, इन सभी चीजों को जो है भारत ने इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी हुआ है, शामिल हुए हैं और हमेशा से जो है शामिल होते हुए आए हैं। इसके साथ अगर देखा जाए, भारत को कम से 1950-1955 में दोनों महाशक्ति अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए पेशकश भी की गई थी, लेकिन उस समय शीत युद्ध चल रहे थे, इसके वजह से भारत जो है शामिल उस समय नहीं हुए थे। लेकिन भारत अब तक जो है 2 वर्ष की गैर अस्थायी सदस्य सीट के लिए जो है 7 बार चुना चुका है। और इसके साथ आज तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास जमीन पर तैनात, यानी कि भारत के पास सबसे ज्यादा सेना है। अभी देखा जाए तो जमीन पर तैनात जो होने वाली सेना सबसे ज्यादा है,
और P5 जो देश है, जो पांचों कंट्री है, उनकी तुलना में लगभग जो है दोगुनी है। यानी कि काफी ज्यादा सेना है, लोकतांत्रिक देश है, और इतनी सारी जो है क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जो है भारत को जो है अभी तक जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। दूसरा चीज देखा जाए, भारत को अभी तक जो वीटो पावर नहीं दिया गया। शामिल यानी कि अस्थायी मेंबर तो है ही, बट अस्थायी मेंबर की बात कर रहे हैं। भारत का जो है अब आंतरिक मूल्य क्या है, भारत को इसके अंदर शामिल होने से क्या क्या फायदे होंगे। पहला चीज ये है कि भारत अगर वीटो पावर कंट्री के अंदर अगर आ जाता है, वीटो पावर उसको मिल जाती है, वीटो पावर अगर मिलने के बाद इससे फायदा क्या होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है। तो वीटो पावर जब अगर उसको मिल जाएगा तो भारत कोई भी डिसीजन जो है प्रॉपर तरीके से जो है ले सकता है, और दुनिया के शांति होने में, दुनिया के अंदर जो वॉर हो रहे हैं उसको शांत करने में अपने डिसीजंस को जो है सामने रख सकता है, और भारत एक मजबूती के साथ जो है दुनिया में, दुनिया के सामने जो है वो खड़ा हो सकता है। तो कई ऐसे वजह हैं। तो अब वजह के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि भारत के दावा और करने के क्या क्या कारण है दावा करने के। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसके साथ जो है अधिक आबादी वाला देश है, मतलब चाइना के बाद देखा जाए तो। इसके साथ जो है भारत को स्थायी स्थान, इसके साथ अगर देखा जाए भारत पांचवी बार सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिकल कंट्री भी है। इतनी ज्यादा ट्रेड है यहाँ पर, बिजनेसेस है, इतने सारे लोग रहते हैं, और बहुत ही तेज गति से जो है इसकी जो अर्थव्यवस्था जो है भारत की बढ़ते जा रही है। दूसरा चीज ये है कि 1998 में भारत की परमाणु हथियार जो है वो संपन्न देश था, दर्ज प्राप्त किया गया। इसके साथ भारत अस्थायी सदस्य के रूप में स्वाभाविक दावेदार बन गया, जैसे वर्तमान में अस्थायी सदस्य सभी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। यानी कि अभी अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब के पास अपना परमाणु हथियार है। तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है, भारत ने भी परीक्षण किया है इसके ऊपर। साथ में राजनीति सतत विकास में अगर देखा जाए तो भारत जो है हर एक क्षेत्र में आगे है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आगे है। भारत किसी भी देश से कम नहीं है। इसके साथ अगर देखा जाए समुद्र के क्षेत्र में, तट क्षेत्र में, बॉर्डर क्षेत्र में, और इसके साथ सैन्य परीक्षण करने में भी भारत जो है काफी ज्यादा आगे है। इसके अलावा देखा जाए भारत के विभिन्न निर्यात वगैरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अदर कंट्रियों से जो होते हैं उसमें भी ज्यादा जो है स्ट्रांग है, और भारत का जो पैसा भी है वो भी कई देशों से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर देखा जाए तो इन सारे चीजों के कारणों की वजह से भारत जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और भारत को जो है इसकी सदस्यता जो है वो मिलनी चाहिए, यानी कि वीटो पावर मिलनी चाहिए। अब भारत को क्या क्या फायदे होंगे देख लेते हैं। अब फायदा ये होगा कि अगर भारत को जोड़ दिया गया तो भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भू राजनीति और भू आर्थिक ताकत को बढ़ा लेगा। यानी कि भारत जो है अभी जो आपके जितने पूरे एशिया के अंदर जो है ताकतवर कंट्री के में गिना जाने लगेगा। इसके साथ भारत को शामिल करने से एक और जिम्मेदारी होगी कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माना जाता है कि भारत जो है कहीं भी अगर वॉर हो रहा है तो उसको शांत कराने में सबसे आगे रहती है। भारत की नीति जो है वो काफी ज्यादा सही है। इसी चीज की वजह से जो है भारत अगर यूएनएससी के अंदर शामिल हो जाता है तो ये भी देखने को मिलेगा कि भारत जो है विश्व स्तर पर जो है शांति कायम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ देखा जाए कि भारत की उपस्थिति अगर हो जाएगी महाशक्तियों में तो इससे और फायदे होंगे कि भारत जो है वो कंप्लीटली जो है जो आपकी जो कंट्री है, जो आसपास की कंट्री है, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो ज्यादा जो है बढ़ने का काम करेगी। और यह एशिया की अपनी प्रतिद्वंदी जो चाइना जो प्रतिद्वंद है उसका भारत का, उसके खिलाफ होगा, और उससे उभरते हुए जो चाइना की जो आपकी बराबरी कर लेगा, और चाइना के अंदर जो चाइना का जो आपका मार्केट के ऊपर कब्जा जो कर लिया, मोनोपोली जो है चाइना का, उसको जो है खत्म करने का काम जो है वो भारत जो है करेगी, अगर भारत को जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है, वीटो पावर मिल जाता है तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र पाकिस्तान के कहने पर अस्थायी तरह से चीन द्वारा किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोक देगा। यानी कि पाकिस्तान, चूंकि देखिए कई सारे ऐसे कारण है ना, अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, कई सारे प्रोजेक्ट भी दोनों साथ में चला रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों दोस्त है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो है वो इंडिया का दोनों ही दुश्मन है, यानी कि इसके साथ भी विवाद है और इसके साथ भी विवाद है। तो ये दोनों, यानी कि पाकिस्तान भी कह देता है चाइना से कि वीटो पावर का यूज कर लो और शामिल मत करना भारत, और चाइना खुद भी नहीं चाह रहा है। तो इसी चीज की वजह से जो है भारत को जो है अभी तक इसमें शामिल है। लेकिन अगर भारत शामिल हो जाता है तो इन दोनों कंट्रियों के ऊपर जो है भारत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जो एशिया के अंदर खड़ा हो जाएगा, और
अपने आप को जो है मजबूती के साथ जो है वो इनकी मोनोपोली को, चाइना के मोनोपोली को खत्म करने में जो है काफी ज्यादा प्रतिबद्ध होगा। अब देखा जाए अब क्या क्या शर्तें, जैसे मैंने आपको बताया कि शर्तों को देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखिए भारत के पास तो सारे क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत है भारत। मिलिट्री पावर तो सबसे तेज है भारत की। इसके साथ अत्यधिक जो है आप देखा जाए तो वो आपकी जो है कंट्री जो है वो भी काफी ज्यादा तकनीकी रूप में भी सही है हमारे देश। और लोकतांत्रिक देश हो, लोकतांत्रिक भी हो और छवि अच्छी हो, तो भारत की छवि भी अच्छी है, लोकतांत्रिक भी है। इसके साथ अगला जो क्वालिफिकेशन है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा देश होना चाहिए। भारत बड़ा देश है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। और मजबूत सैन्य क्षमता का देश होना चाहिए, तो भारत के पास मजबूत सैन्य क्षमता भी है। यानी कि सारे क्वालिफिकेशन जो है वो भारत के अंदर है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर भी है और ये सारे क्वालिफिकेशन भी है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत को आज नहीं तो कल जो है वीटो पावर दिया जाएगा या फिर जरूर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो है जो आपके प्रकोप चल रहे हैं। और आपका जो यूएस जो है वो भारत का अच्छा संबंध का है, रशिया के साथ भारत का अच्छा संबंध है, और फ्रांस के साथ भारत का अच्छा संबंध है, यूके के साथ भी भारत का अच्छा संबंध है। और एक समय ऐसा आएगा कि चाइना जो है कभी ना कभी समर्थन हो सकता है करके, खैर आगे देखने वाली बात होगी। अब जो एक कारण जो रहा है, अगर आप देखिए चाइना समर्थन नहीं कर रहा है, इसके पीछे देखिए कुछ कारण होते हैं। तो कुछ कारण तो बॉर्डर विवाद है, कुछ कारण ऐसे हैं कि जिसमें चाइना और इंडिया के बीच में जो है कई सारे ग्लोबल विवाद में, जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। इसके साथ जो है एक कारण ये भी रहा है कि जो आपका जो न्यूक्लियर ट्रिटी है, जो एनपीटी है, इसका इस पर जो है साइन जो है भारत ने नहीं किया हुआ है। ये भी एक कारण जो है चाइना बताता रहता है। सभी देशों ने साइन किया है लेकिन भारत ने जो है इस पे साइन नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसको इसको जो है साइन नहीं किया। अब इसके साथ अगर आप देखें अब क्या है ये, अब ये एनपीटी क्या है, तो देखा जाए, देखिए एनपीटी भारत में हस्ताक्षर नहीं किया है 1996 में। सीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है, इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। चीन जो कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में से एक है, के पास वीटो शक्ति है और भारत के अस्थायी सदस्य बनने पर के प्रयासों में बाधा डाल रहा है। क्योंकि ये कारण बता रहा है कि भारत ने जो है एनपीटी पे जो है आपका इस पे साइन नहीं किया। एनपीटी क्या है, एनपीटी के बारे में आपको बताता हूँ। चूंकि यद्यपि भारत जो है वो वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान रखता है और बुनियादी तरीके से जो है वो मानव के मानक सूचक में भी काफी ज्यादा अच्छा है। साथ में जो है देखा जाए अस्थायी सदस्यता में G4 जो कंट्रियां हैं, जापान है, ब्राजील है, जर्मनी है, इन सभी देशों के साथ जो है वो रह रहा है। हिंद महासागर में भी जो है भारत का जो है काफी ज्यादा अच्छा जो है स्कोप है। अब ये समझ लेते हैं कि एनपीटी है क्या। तो एनपीटी को अगर देखा जाए तो एनपीटी बेसिकली जो है वो आपका न्यूक्लियर से डील करता है। न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर डील है उससे डील करता है, यानी न्यूक्लियर वेपन है उसका इस्तेमाल जो है वो कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा। यानी कि एनपीटी का मतलब यह है कि अगर इसके बारे में विशेष जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, आपके बताऊंगा कि एनपीटी बेसिकली जो है वो बात करता है कि न्यूक्लियर जो है जो इनकी जो हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, उसका इस्तेमाल जो है जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर है वो इसका इस्तेमाल यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए जो है ये एनपीटी जो है ट्रीटी जो है वो साइन कराया गया था और एनपीटी ट्रीटी के अंदर जो है सारी कंट्रियों ने जो है वो साइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो लाल वाली कंट्री है वो न्यूक्लियर आर्म स्टेट है बट नॉट पार्टी ऑफ एंट्री। तो इसमें देखिए भारत ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। और भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर का जो है परमाणु हथियार है। भारत ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया हुआ। इसी चीज का इश्यू बनाता है कि चाइना ने साइन किया हुआ है। तो चाइना ने जब साइन किया हुआ यानी कि जो चाइना ने साइन किया है, NWS जो है साइन किया गया है चाइना के द्वारा, चाइना ने इस ट्रीटी को साइन किया है। तो चाइना इसी चीज का मुद्दा बनाता है कि चाइना भारत ने क्यों नहीं साइन किया है। तो भारत ने साइन नहीं किया है, चाइना ने साइन किया है। और ये आज जो है इस चीज की वजह से ये भी एक कारण जो है हमेशा से रहा है कि न्यूक्लियर परीक्षण जो है वो भारत वो कर सकता है और किया भी है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो के अंदर आपको जो है काफी अच्छी जानकारी मिली होगी और हो सकता है कि आगे जो है भारत जो जरूर भारत को वीटो पावर जो है वो मिलेगी। इसकी सुर्खियों में ये काफी ज्यादा चल रही है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।